एक बार यशोदा मैया यमुना नदी पर दीप दान कर रही थी। वहीं पास में एक बड़ी सी छड़ी लेकर कन्हैया भगवान श्री कृष्ण उन सभी दीपों को किनारे पर लगा रहे थे। जब माता यशोदा ने ये देखा तो माता ने कहा कि कन्हैया तुम क्या कर रहे हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे माता, ये सारे दीप यमुना नदी के पानी में डूब रहे हैं। मैं इनको साइड किनारे पर लगा रहा हूँ ताकि ये जगते रहे। तो माता यशोदा ने कहा कि कन्हैया, कितने दीप यहाँ पर लोग जगा के जाते हैं, छोड़कर जाते हैं, तुम किस किस दीप को बचाओगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि माता देखो, जो मेरी साइड आ रहे हैं, मेरे पास से निकल रहे हैं, मेरी तरफ आ रहे हैं, उनको मैं बचा सकता हूँ। जो दूर से जा रहे हैं मैं उनको नहीं बचा सकता। ये दीप की एक छोटी सी बात जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये एक इंसान के लिए है, हम सबके लिए है। जो भगवान की तरफ बढ़ता है, भगवान उसको डूबने से बचा ही लेते हैं, लेकिन जो दूर से निकलते हैं उसको तो भगवान भी नहीं बचा सकते। एक बार एक चोर पुलिस की पकड़ में आ जाता है। पुलिस ने उसको कैद कर दिया। उस चोर के पास से उसका पिता एक चिट्ठी भेजता है कि खेत की खुदाई करनी थी, बीज बोना था, मैं नहीं कर सकता ये सारा काम। तो उस चोर ने वहां जेल से खत लिखा कि पिताजी, खेत की खुदाई मत करना भूल कर भी, क्योंकि मैंने चोरी का सारा सामान अपने खेत में ही छिपा रखा है। पिता को तो ये पता नहीं था कि लेटर बेटे के पास जाने से पहले पुलिस अधिकारी पढ़ेंगे, क्योंकि बेटा जेल में था। लेकिन बेटे का माइंड काम कर रहा था। बेटे ने ये जानबूझकर रखा था, खेत में ऐसा कुछ भी नहीं था, ये जानबूझकर लिखा था उन्होंने, क्योंकि उसको पता था बीच में जो अधिकारी हैं ये पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अगले दिन पुलिस कर्मियों ने जाकर सारे खेत की खुदाई कर दी कि यहाँ चोरी का सामान मिलेगा। फिर बेटे ने एक दूसरा लेटर लिखा और उसमें लिखा कि पिताजी, मैं जेल में से आपकी इतनी ही हेल्प कर सकता हूँ। पुलिस वालों ने खेत की खुदाई कर दी है, अब आप जाकर बीज डाल दो। जिसका माइंड काम करता है ना, सिचुएशन आड़े नहीं आती। हम कई बार करते हैं कि छोटी छोटी सिचुएशन को लेकर बैठ जाते हैं कि हम तो ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, लेकिन हमारी सिचुएशन ऐसी रही है। मैं भी उनमें से हूँ। बहुत बार कई बातों के लिए सिचुएशन को ठहराती हूँ, लेकिन सच में रियलिटी है ये कि सिचुएशन आड़े नहीं हो सकती। बस हम उसको एक्सक्यूज बनाना चाहें तो बन सकती है। और दूसरी बात, कोई भी इंसान फिजिकली कैद में हो सकता है, रोक टोक में हो सकता है, लेकिन माइंड से कोई भी कैद में नहीं हो सकता। अपने माइंड का इस्तेमाल करके हर इंसान अपनी सिचुएशन से अपना रास्ता निकाल सकता है। एक कुम्हार ने एक बहुत ही सुंदर घड़ा बनाया। घड़ा जब बनकर तैयार हो गया ना, तो उसने कुम्हार का धन्यवाद किया और कहा, देखो, आपके प्यार से थपथपाने से, आपकी मेहनत से मैं कितना सुंदर घड़ा बन गया। नहीं तो मेरी क्या औकात है, मैं तो हूं तो मिट्टी ही। यहाँ पर कुम्हार माता पिता का प्रतीक है और घड़ा बच्चों का प्रतीक है। बच्चे बड़े होने के बाद इस बात को भूल जाते हैं। मिट्टी ही होता है बच्चा। अगर माता पिता का लाड प्यार, माता पिता की मेहनत काम ना करे तो यह मिट्टी कभी भी इंसान नहीं बन सकता। और दूसरी बात, जो यूनिवर्स का संदेश है, हम वैसे भी मिट्टी हैं। हम इंसान बनते हैं अपने माता पिता के लाड से, थपथपाने से, माता पिता की मेहनत से। इस बात को कभी ना भूलें। तभी वह राजा के पास जाती है और राजा को अपनी कहानी सुनाती है और कहती है कि आप कारपेंटर को सजा दीजिए, क्योंकि वो वृक्ष नहीं काट रहा है। जब राजा ने सारी बात सुनी तो राजा ने भी कोयल को धमका दिया कि दाना तुम्हारी चोंच से गिरा है और एक दाने के लिए जो कारपेंटर वृक्ष को नहीं काट रहा है और आप कर रहे हो मैं कारपेंटर को सजा दूं, भाग जाओ आप यहाँ से। ये कोई न्याय अन्याय की बात नहीं है। इस बात को हम सभी जानते हैं कि असली न्याय प्रभु की अदालत में होता है, और प्रभु की अदालत में जो तराजू होता है ना,
उसमें चालाकियों का वजन नहीं होता। जब कोई मर जाता है, चाहे वृद्ध है, चाहे जवान है, चाहे बच्चा है, उसके परिवार वाले सदस्यों के मन में, उसके रिश्तेदारों के मन में, जो दाह संस्कार में शामिल हुए हैं, सबके मन में एक प्रश्न होता है, पता नहीं कितना समय लगेगा। कितनी अजीब बात है ना, हम किस घमंड में रहते हैं। कितनी अजीब बात है ना कि जब कोई मर जाता है, चाहे वृद्ध होता है, चाहे जवान होता है, उसके परिवार वालों के मन में, रिश्तेदारों के मन में, पड़ोसियों के मन में, जो भी उसके दाह संस्कार में शामिल हुए हैं, इनका नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हमारे ज्यादा क्लोज यही होते हैं। सबके मन में एक प्रश्न होता है कि कितना वक्त लगेगा। पता नहीं हम किस घमंड में रहते हैं। दुनिया की अधिकांश समस्याओं के मुख्य दो ही कारण हैं। पहला है कि बिना सोचे समझे कार्य करना, और दूसरा है बिना कार्य किए सोचते रहना। एक बार एक संत ने अपना प्रवचन देने के बाद वहां बैठे शिष्यों से पूछा कि बताओ, अब कूटनीति और राजनीति में क्या डिफरेंस है। एक शिष्य ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि महाराज, एक और एक दो होते हैं, उन दोनों को अलग करना राजनीति होती है, और एक को दो ही ना होने दें, वो कूटनीति होती है। एक और एक मिलकर दो हो जाएं और उनको अलग कर दें, ये राजनीति होती है। एक और एक को दो ही ना होने दें, ये कूटनीति होती है। एक छोटा सा कदम भक्ति की तरफ बढ़ाएं। क्यों बढ़ाएं? एविडेंस से चलते हैं। भक्ति जब ये पानी में मिल जाती है तो पानी अमृत बन जाता है। भक्ति जब भोजन में मिल जाए तो वो भोजन प्रसाद बन जाता है। भक्ति जब भूख में शामिल हो जाए तो वो व्रत बन जाता है। भक्ति जब किसी यात्रा में शामिल हो जाए तो वो तीर्थ बन जाता है। भक्ति जब किसी काम में शामिल हो जाए तो वो कर्म बन जाता है। भक्ति जब किसी घर में आ जाए तो वो मंदिर बन जाता है। भक्ति जब किसी संगीत में आ जाए तो वो कीर्तन बन जाता है। और अगर किसी व्यक्ति के अंदर आ जाए तो वो व्यक्ति सच में मानव इंसान बन जाता है। जब लाइफ में चारों तरफ कठिनाइयां आ जाए, कुछ भी समझ ना आए, तो कोहरे से एक बात सीखें। जब चारों तरफ कोहरा होता है ना, तो हम क्या करते हैं, जहां तक दिखाई देता है अपने कदम बढ़ाते हैं, फिर आगे आगे कोहरा हटता चला जाता है। ये हमें सिखा रहा है कि जब चारों तरफ अंधेरा हो जाए, संघर्ष का, कठिनाइयों का, तो अपने कदम वहां तक बढ़ाएं जहां तक दिखाई दे रहा है। आगे अंधेरा अपने आप साफ हो जाएगा।